कहीं दुल्हन की शादी एक फल से करवा दी जाती है तो कहीं लड़की को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। नेपाली शादी में होने वाली अजीबोगरीब परंपराएं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, चोरी विवाह। नेपाल में चोरी विवाह एक ऐसी अनोखी परंपरा है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इस रस्म के तहत दूल्हा अपनी पसंद की लड़की को चोरी यानी बिना बताए उठा ले जाता है और कुछ दिनों तक उसे अपने पास रखता है। इसके बाद लड़की के परिवार को मनाने की कोशिश की जाती है और अगर वे शादी को मंजूरी दे देते हैं तो शादी मान्य हो जाती है। ये रस्म खास तौर पर नेपाल के कुछ आदिवासी समुदायों में अब भी प्रचलित है। हालांकि अब इसे ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाता। पहले के समय में इसे एक बहादुरी भरी परंपरा माना जाता था, लेकिन अब समाज में इसे लड़की की मर्जी के खिलाफ उठाया गया कदम माना जाता है। नंबर 2, बेल विवाह। नेपाल के नेवारी समुदाय में एक बेहद अनोखी रस्म होती है जिसे बेल विवाह कहा जाता है। इस परंपरा में लड़की की शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक बेल यानी लकड़ी के फल से करवाई जाती है। ये रस्म तब की जाती है जब लड़की बहुत छोटी होती है और इसे बहुत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। इस परंपरा के पीछे एक मान्यता है कि अगर लड़की की पहली शादी बेल से कर दी जाए तो उसका असली पति चाहे जैसा भी हो उसकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा सुखद रहेगी। दूसरा, ये परंपरा इसलिए भी की जाती है कि अगर लड़की का असली पति किसी कारणवश जल्दी गुजर जाए तो उसे विधवा नहीं माना जाएगा। बेल फल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस विवाह को धार्मिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। नंबर 3, बहरा समारोह। नेवारी समुदाय में शादी से पहले बहरा नाम की एक खास रस्म होती है जो काफी रहस्यमयी और अनोखी मानी जाती है। इस रस्म के तहत लड़की को 12 दिनों तक एक अंधेरे कमरे में बंद रखा जाता है जहां उसे सूरज की रोशनी तक देखने की इजाजत नहीं होती। इस दौरान उसे परिवार की महिलाएं ही खाना देती हैं और वह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाती है। ये परंपरा लड़की को शादी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए की जाती है और इसे शुभ माना जाता है। इसे एक तरह का संक्रमण काल माना जाता है जिससे लड़की बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ती है। इस दौरान उसे पारिवारिक और वैवाहिक जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता है। नंबर 4, गंधर्व विवाह। नेपाल के कुछ समुदायों में शादी के लिए बड़े बड़े समारोह, मंडप और रीति रिवाजों की जरूरत नहीं होती। यहाँ एक बेहद अनोखी परंपरा होती है जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। इसमें लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बिना किसी औपचारिकता के साथ रहना शुरू कर सकते हैं। इस परंपरा की खासियत ये है कि इसमें कोई दहेज, सामाजिक बंधन या महंगी शादी की जरूरत नहीं होती। पहले ये परंपरा नेपाल के गंधर्व समुदाय तक सीमित थी, लेकिन अब इसे कई अन्य समुदायों में भी अपनाया जाने लगा है। इस तरह की शादी में सिर्फ लड़का और लड़की की सहमति ही मायने रखती है और कई बार परिवार को बाद में इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ता है। नंबर 5, दुल्हन का स्वागत गीत। नेपाल की कुछ जातियों में दुल्हन के स्वागत के लिए खास पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, लेकिन ये गीत सिर्फ रस्म के लिए नहीं होते बल्कि दुल्हन को चिढ़ाने और उसे मजाक में परेशान करने के लिए भी गाए जाते हैं। इन गीतों में मजाकिया और कभी कभी ताने भरे शब्द होते हैं जिससे दुल्हन को शादी के बाद की जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है। कुछ गानों में दुल्हन की सुंदरता, घर के कामों में उसकी काबिलियत और यहाँ तक कि उसके खान पान को लेकर हल्के फुल्के कटाक्ष होते हैं। इन गीतों को दूल्हे के परिवार और गांव की महिलाएं गाती हैं और ये परंपरा शादी के माहौल को हल्का फुल्का और मजेदार बना देती है।